वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि कमिंग वीक में, इस एक हफ्ते में आपके साथ अचानक क्या होने वाला है। कुछ भी हो सकता है, अच्छा बुरा, एनीथिंग। तो हम इस कलेक्टिव रीडिंग में आपकी एनर्जीज़ को जानेंगे और आपके साथ कौन सी घटनाएं होने वाली हैं वो भी जानेंगे। तो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना। तो इस पूरे हफ्ते में आपके साथ क्या हो सकता है अचानक। सबसे पहले तो ट्रैवलिंग का कार्ड निकला है। शायद कुछ लोग ट्रैवल करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, या ऑलरेडी अगर ये प्लानिंग आपकी पिछले कई हफ्तों से चल रही थी तो इस हफ्ते आपकी यात्रा होगी। ये जर्नी शॉर्ट डिस्टेंस या फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। और अच्छी बात यहाँ पर ट्रैवलिंग के साथ जुड़ी हुई ये भी नज़र आ रही है कि ये जो ट्रैवलिंग रहेगी ना आपकी, बहुत ही हैप्पी रहेगी। और इस ट्रैवलिंग के बाद आप अपनी एनर्जी में और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी, अपलिफ्टमेंट एंड एक अलग तरह का रिजुविनेशन एक्सपीरियंस करोगे। जैसे कुछ हमारी यात्राएं होती हैं, रास्ते में हमें कोई तकलीफ़ हो जाए, कोई परेशानी आन पड़े, हमें लगता है कि वाओ, हमारे साथ इसी वक्त ये सब होना था। लेकिन ये जो यात्रा है आपकी, वो किसी तरह का शुभ संकेत लेकर आ रही है। कोई लकी एनर्जी आपकी लाइफ में इस जर्नी के बाद आप अट्रैक्ट कर सकते हो। आप लोगों को ये ट्रैवलिंग जो है वो जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकती है। जैसे कोई इंटरव्यू देने जा रहा है या जा रही हैं, या किसी का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है किसी दूसरे शहर में, सिटी या टाउन में। और कुछ मेरे दर्शकों के लिए ये ट्रैवलिंग ना आपकी रिलेटेड टू मैरिज और रिलेटेड टू रिलेशन भी हो सकती है। जैसे कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है तो आप उन्हें मिलने जा रहे हो, या कोई शादी का रिश्ता आया है आपको, आप उन्हें देखने जा रहे हो या वो आपको देखने आ रहे हैं। तो कुछ बिजी रहेगा ये हफ्ता। और जिनका लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है वो भी इस लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को इस पूरे हफ्ते में इन्जॉय करेंगे। डेफिनेटली कोई ब्यूटीफुल मेमोरी इस हफ्ते आपकी बनेगी रिलेटेड टू जर्नी, क्योंकि जर्नी काफ़ी सिग्निफिकेंट कार्ड आपका हाईलाइट हुआ है। क्योंकि 4 अलग अलग तरह के टैरो डेक्स मैंने इस्तेमाल किए और कोइंसिडेंटली 3 टैरो डेक्स में से जर्नी का कार्ड निकला है। तो अपने बैग पैक कर लीजिए, ट्रैवल का टाइम है। किसी तरह की मन में कोई बात अगर आपको ट्रैवल को लेकर है, कोई प्लान है कि मेरा ये काम वहाँ जाकर बनेगा या नहीं, तो उसका आंसर भी यस है। फिर यहाँ पर मैं आती हूँ आप लोगों के लव रिलेशन के लिए जो कार्ड्स निकले हैं उस पर। जिन लोगों के लिए ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट में हैं, मैंने हाल ही में नो कांटेक्ट पे वीडियो अपलोड किया है, वो लोग देख सकते हैं जिनको अपने पर्सन की करंट फीलिंग्स जाननी है और फ्यूचर एक्शन। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं उस रीडिंग में भी। एंड जिनको भी ये लगता है कि हम अपने करीबी से मिलना चाहते हैं, कांटेक्ट में आना चाहते हैं, तो वो पर्सन आपके लिए कोई एफर्ट लगाएंगे इस हफ्ते या नहीं, तो उसका आंसर भी कुछ लोगों के लिए यस है। क्योंकि ये टाइम आगे बढ़ने वाला है, शायद एक हफ्ता क्रॉस कर जाए, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। नो कांटेक्ट वालों के लिए टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है, बट इतना भी नहीं कि महीनों लग जाए। फिर मेरे दर्शकों के लिए यहाँ पर, अगर आपको कोई बार बार इग्नोर कर रहा है या कर रही है, आपके एफर्ट्स को वो पर्सन अप्रिशिएट नहीं कर रहे, या कोई ऐसा इंसान जो आपको लेकर
और किसी और को लेकर कंफ्यूज हैं दो लोगों में, अगर आपको लगता है कि कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के रिश्ते को ख़राब कर रहा है, तो उस पर्सन की कोई ऐसी बात या कोई ऐसा सीक्रेट आपके पार्टनर को पता लग सकता है इस हफ्ते में। और आपके लिए नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7 ये पूरे हफ्ते में इम्पॉर्टेंट होगा। नंबर 3 अगर बहुत ज़्यादा दिखे, 33, 333, तो उसका पावर और इंटेंसिटी उतने गुना बढ़ जाएगी। नंबर 5 डबल दिखे जैसे 5, 5, और अगर ट्रिपल दिखे 5, 5, 5, तो उसकी 3 गुना पावर बढ़ जाएगी। और अगर 7 नंबर आपको दिखता है, नंबर 7 एक बार या इकट्ठे डबल 7, 7, 7 दिखता है, या दिखता है 3 बार 7, वो भी एक ही बारी में, 777, तो उसकी एनर्जी भी 3 गुना बढ़ जाएगी। अब मैं आपको इनके मीनिंग बताती हूँ, मैंने ये नंबर्स क्यों मेंशन किए हैं। इस हफ्ते में नंबर 3 दिखने का मतलब ये रहेगा कि आपके जीवन में ग्रोथ, एक्सपेंशन, नॉलेज, विजडम, मनी, अपॉर्चुनिटीज़, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, इस पर फोकस रहेगा। इन एरियाज़ पर आपका ध्यान रहेगा। नंबर 3 नंबर जुपिटर का नंबर होता है। गुरु ग्रह बृहस्पति इसे रूल करते हैं, और बृहस्पति नवग्रहों में सबसे बड़े प्लैनेट है। ये आपके जीवन में जो काम चल रहे होते हैं उसमें गति देते हैं। किसी भी काम की शुरुआत करनी है, ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है। शादी का रिश्ता देखने जाना है, शादी की बात करनी है, किसी को प्रपोज करना है, किसी नए रिलेशन में जाना है, कोई क्रश है, कोई सीक्रेट लवर है, ये हफ्ता या ये वीक आपको अपॉर्चुनिटीज़ के साथ वो स्ट्रेंथ भी देगा और वो रिस्क लेने की एक एनर्जी भी देगा, क्योंकि रिस्क लेने के लिए भी इंसान को ना कॉन्फिडेंस चाहिए। तो नंबर 3 अगर आपको बहुत दिख रहा है, समझ जाइए आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। गुड फॉर्चून को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, लक आपको फेवर करेगा। और अगर आप कोई करियर अपॉर्चुनिटीज़ को सीख कर रहे हो, फाइंड कर रहे हो, वो भी आपको डेफिनेटली रिसीव हो जाएंगी, लेकिन एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बिना एफर्ट के तो कुछ भी नहीं मिलता। अगर आपको जॉब चेंज करनी है, किसी नए जॉब के लिए ट्राई करना है, तो थोड़ा सा ही आपका एफर्ट लगेगा, क्योंकि आपके स्टार्स आपको फेवर कर रहे हैं। और अब मैं बात करती हूँ नंबर 5 की। नंबर 5 अगर आपको दिखता है, ये चेंज का नंबर है, ये कम्युनिकेशन का नंबर है, ये बिजनेस का, ये मीडिया का, ये इंटरैक्शन का, पब्लिक डीलिंग का, आपकी क्रिएटिविटी का, आपके टैलेंट का, किसी तरह से आपके हार्ट चक्रा को भी ये रूल करता है, क्योंकि ये बुध का नंबर है, बुध ग्रह, मरकरी प्लैनेट इसे रूल करता है। तो आपको अपने जीवन में अगर अपने फ्रेंड सर्कल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस डीलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, किसी काम में फोकस नहीं हो रहा, करियर पे फोकस नहीं हो रहा, और लव लाइफ में अगर आप हीलिंग चाहते हो, तो ये नंबर अगर आपको दिख रहा है तो आप हील हो रहे हो। आपको खुद ब खुद ऐसी गाइडेंस और ऐसे रास्ते नज़र आएंगे जो आपकी हीलिंग में मदद कर रहे हैं। जैसे टैरो वीडियोस आ जाते हैं आपको यूट्यूब पर सजेशंस में, या कोई एस्ट्रोलॉजी का वीडियो आपको सजेशन में आ जाता है, या आप कुछ सर्च कर रहे हो तो अचानक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो आ जाता है, तो वो भी आपको एक तरह से साइन दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है। अगर अभी तक आपकी लव लाइफ रुकी हुई है,
उसमें कोई भी मोमेंट नज़र नहीं आ रहा था। तो इस हफ्ते में कुछ ऐसे रास्ते ओपन होंगे कि कोई सपोर्टिव फ्रेंड आपको मिल जाए, किसी दूसरे पर्सन का कम्युनिकेशन, मैसेज, कॉल, वीडियो कॉल आपको मिल जाए, किसी ने ब्लॉक किया है तो वो अचानक अनब्लॉक करके आपसे बात कर सकते हैं कि मुझे आपके साथ रीयूनियन करना है। गाइस, आपके कार्ड्स ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने इस पॉजिटिविटी को पाने के लिए कई महीनों से मेहनत की है कि हमारा अच्छा टाइम कब आएगा। ये रीडिंग एक ही हफ्ते की है, टाइमलेस है। आपकी नज़रों के सामने से ये वीडियो जब भी गुजरे, चाहे आप इसका थंबनेल देखकर अट्रैक्ट हो जाओ या इसका टाइटल देखकर आपको लगे कि इसमें मेरा आंसर हो सकता है, तो इसको ज़रूर सुनिएगा। और कई बार ये टाइमलेस वीडियोस आपकी लाइफ की कई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे जाते हैं, क्योंकि अगर ये वीडियो आप 1 महीने बाद देखते हो, 3 महीने बाद देखते हो, 6 महीने बाद देखते हो या 1 साल बाद देखते हो, तो जब उस समय की कोई सिचुएशन चल रही होगी जीवन में, ये सॉल्यूशन बनकर वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर 7 नंबर की। अगर 7 नंबर आपको दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो ये तो क्लियर इंडिकेशन है कि आप हाईली स्पिरिचुअल बनने जा रहे हो। और जब स्पिरिचुअल बनते हो तो लाइफ में स्पिरिचुअल कनेक्शंस को अट्रैक्ट करते हो। आप ही के सिमिलर वेवलेंथ में, फ्रीक्वेंसी में, एनर्जी फील्ड में जो पर्सन आप ही के जैसे होंगे, आपके ट्विन फ्लेम होंगे, आपके हायर सोलमेट होंगे या पास्ट लाइफ का कोई रिलेशन होगा, वो पर्सन इस हफ्ते आपके साथ कनेक्शन में आ सकते हैं। चाहे ये कोई फ्रेंड है, कोई एक्स है, कोई नया पर्सन है या एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वो पर्सन भी अपनी तरफ से कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये रिश्ता वो भी बैलेंस के साथ, आपसी तालमेल के साथ इस रिश्ते को प्यार में बदले। और नंबर 7 जो है वो केतु का नंबर भी है। कुछ लोगों का मन करेगा कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी लव लाइफ से ब्रेक ले लें। कोई स्ट्रगल चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, आपका लवर आपको टाइम नहीं दे रहा, इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है, या शादीशुदा जीवन में किसी तरह का द्वंद्व चल रहा है, किसी तरह का बवाल मचा हुआ है। आपका मन करेगा कि मैं किसी ऐसी जगह पे चली जाऊं या चला जाऊं जहां मुझे शांति मिले। तो उस सुकून की तलाश के लिए आप किसी ऐसे टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, मेंटोर से, साइकोलॉजिस्ट से, रिलेशनशिप कोच या किसी काउंसलर के कांटेक्ट में भी आ सकते हो। कुछ लोग जिम ज्वाइन कर सकते हैं और कुछ लोग नज़र आ रहा है इस हफ्ते हीलिंग सेशंस के लिए रीच आउट करेंगे बहुत सारे रेकी हीलर्स को, या कुछ लोग योगा और मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेंगे। जो लोग अभी तक सिर्फ सोच रहे थे ना कि मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी या करूँगा, उनमें ये हफ्ता बदलाव वाला आएगा। क्योंकि देखो ना, सीरीज़ कितनी ब्यूटीफुल आई है। पहले तो आपका सोच का दायरा बढ़ रहा है नंबर 3 से, फिर नंबर 5 में आप चेंज को अट्रैक्ट कर रहे हो, सोशलाइज करना फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, नए कनेक्शंस में, ऑनलाइन ऑफलाइन। दिल आपका अंदर से बचपने की एनर्जी में होगा। और एक बच्चा कैसा होता है, एंजॉय करना, मस्ती में रहना, दूसरे लोगों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बच्चा अपनी हरकतों से। तो आपको देखकर काफ़ी लोग ना अट्रैक्ट होंगे। आपका खुश मिजाज व्यवहार लोगों को आपकी तरफ खींचेगा, आपकी बातें उनको कैची लगेंगी, अट्रैक्टिव लगेंगी, पर्सनैलिटी आपकी इम्प्रेसिव लगेगी। और ये चीज़ें आपके अंदर बहुत सेल्फ अवेयरनेस के कारण ही आने वाली हैं
कि मुझे चेंज करना है, मुझे अपने अंदर अपडेट करना है, मुझे अपने आप को दुनिया के साथ या दुनिया से आगे लेकर जाना है। ये बातें आपके अंदर आपको इंस्पिरेशन देने के साथ सेल्फ मोटिवेट भी करेंगी। और फिर यहाँ पे नंबर 7 की एनर्जी जो आई है, ये ऊर्जा आपके अंदर अध्यात्म से आपको जोड़ेगी, आपकी इंट्यूशन पावर को और भी मजबूती देगी। कुछ लोग अपने लव रिलेशन को साइड कर देंगे, उनको लगेगा कि बहुत टेंशन ले ली, क्या है ये लव रिलेशन, बहुत रुलाया, बहुत वेट कराया, मुझे नहीं इस पर्सन के पीछे जाना, जो मुझे डिज़र्व करता है या करती है वो खुद आएंगे। एकदम से आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाएगा और ये कुछ हद तक अच्छा भी है। और कुछ लोगों का क्राउन चक्रा हाईली एक्टिवेटेड रहेगा इस हफ्ते में, तो अपने क्राउन चक्रा के एक्टिव होने से आप क्या फ़ायदा उठा सकते हो वो आपको भी नहीं पता। क्राउन चक्रा आपको आने वाली जीवन की जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ रहेंगी या बदलाव रहेंगे उसके बारे में आभास कराता है। तो अगर कोई ड्रीम आता है लव लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, मैरिड हो तो हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, रिश्तेदारों से रिलेटेड, या किसी को अपने गुरु की तलाश है, तो वो साइंस, सिंक्रोनिसिटी, सिंबल्स, इंडिकेशन, एंजल्स के, यूनिवर्स के आप इग्नोर ना करें, उसको एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह ही ले कि मुझे कोई पॉजिटिव साइन मिला है। क्योंकि हमारे साथ जो ऊपरी शक्तियाँ हैं, दैव्य शक्तियाँ, डिवाइन पावर्स, सुप्रीम पावर, वो हमसे कैसे संपर्क करते हैं, हमें साइन देते हैं, हमारे साथ सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, हमें ड्रीम्स आते हैं, हमें डाउनलोड्स रिसीव होते हैं। तो कई बार हम इन चीज़ों को कहते हैं क्या है, सपना ही तो था। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ड्रीम नहीं आते। डोंट वरी, ड्रीम आना ज़रूरी नहीं है, इनमें से कुछ भी नज़र आए, ये नहीं कि आपको सारी की सारी चीज़ें नज़र आएंगी, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा होने के लिए हमको भी अच्छा बनना पड़ता है, अंदर से हमें प्योरीफाई करनी है अपनी सोल, हमें फॉरगिव करना है अपने पास्ट के पर्सन को, चाहे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, चाहे कोई ऐसा इंसान जिसने हमारा गलत किया हो, हमें धोखा दिया हो, तो हमें उनका नाम लेकर कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। क्योंकि जब आप ये कहते हो कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, तो जो यूनिवर्स होते हैं उनको लगता है कि आप एक डिवाइन सोल हो, आप एक प्योर लाइट में हो, वाइट लाइट में, आपका ऑरा पॉजिटिव है, आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं, आप ग्राउंडेड हो, आप प्रोटेक्टेड हो, और फिर यूनिवर्स भी आपको ना सपोर्ट करते हैं। तो 7 नंबर मनी अबंडेंस को भी दिखाता है, वेल्थ को भी दिखाता है, और आपकी हेल्थ को भी दिखाता है। हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो इस हफ्ते दवाई लगना शुरू हो जाएगी। जैसे कई लोग कई महीनों से दवाइयाँ खाते रहते हैं बट उनको कोई असर दिखता नहीं है, उनको लगता है फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ घरेलू उपाय ही आपको जादुई तरीके से काम करने लग जाएंगे और आप हैरान हो जाओगे कि छोटे छोटे उपाय किए लेकिन फ़ायदा बड़ा हो गया। और यहाँ पर किसी के घर में कोई नया पेट आने वाला है, किसी तरह का नया जानवर आप अपने घर में लेकर आ रहे हो, पेट के लिहाज से, या कोई ऐसा आपके स्ट्रीट एनिमल्स आसपास जो आते हैं उनको आप कुछ ना कुछ डालते रहें, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स आपको इस हफ्ते मिलने वाली हैं। हमें ये नज़र नहीं आता, हमें लगता है ये तो रोज़ ही गली में आते हैं, आज तक तो मिली नहीं, बट ये हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, ये हमारे दुखों को हरते हैं, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब हम किसी के लिए डोनेशन या चैरिटी का भाव रखते हैं ना, हमारी लाइफ के आधे कार्मिक बैगेज, कार्मिक साइकिल्स,
लाइफ से कटने शुरू हो जाते हैं। जो दुख आपने आने वाले सालों में भोगने होते हैं वो दुख कुछ ही महीनों में रह जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया है। इस दुनिया में ये जो साइकिल है अप्स एंड डाउन्स का, चैलेंजेस एंड गेन्स का, प्रॉफिट एंड लॉस का, रिलेशन अगर आते भी हैं तो रिलेशन में ब्रेकअप भी होता है, सेपरेशन भी होता है और फिर हमारा दोबारा रीयूनियन भी होता है। तो ये सबकी ज़िंदगी में होता है गाइस। आप लोग दुनिया में अकेले नहीं हो। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये इस हफ्ते आपके जीवन का हाईलाइट रहेंगी। आप में से कुछ लोग डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग, आर्ट इस तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव फील करेंगे और इसी रीडिंग के अंदर वो लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर कुछ नया क्रिएट करने के बारे में सोचेंगे। कहाँ इन्वेस्ट करना है, कोई नया घर लेना है, नई प्रॉपर्टी बाय करनी है, नई शॉप लेनी है, नया काम खोलना है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, नई गाड़ी लेनी है। तो टेक्निकल दिमाग में प्लान्स आएंगे और टेक्निकल एंड लॉजिक लगाते हुए इस हफ्ते कुछ नया करने का जज्बा जागेगा। और मेरे कुछ दर्शकों के लिए यहाँ पर आपको किसी से ऐसा कांटेक्ट या मैसेज रिसीव हो सकता है जो आपके साथ पिछले 3 से 9 महीनों में कांटेक्ट नहीं रखा हुआ। ये मुझे कुछ लोगों के ना फ्रेंड नज़र आ रहे हैं। आपका फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा फ्रेंड होगा या होगी जिनसे आपका शायद 3 से 9 महीनों में या 11 महीनों में कांटेक्ट नहीं हुआ। वो पर्सन आपको मिलने भी आ सकते हैं या आपके कांटेक्ट में दोबारा आ सकते हैं। बाकियों के लिए ये मुझे कोई लव रिलेशन या कोई लव इंटरेस्ट दिख रहा है, जिनको शायद आप ही ने भाव देना कम कर दिया है, क्योंकि आपको लगा कि ये पर्सन तो साथ में आसमान पे चढ़े हुए हैं, इनको इनके लेवल तक लाना चाहिए। और आपने फोकस करना शुरू कर दिया अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर ध्यान देना, अपनी फैमिली को टाइम देना, अपने दोस्तों में जाना, अपनी ज़िंदगी में नया कुछ करने का प्लान आपने या स्ट्रैटेजी बनाई होगी। तो धीरे धीरे आपने इस कनेक्शन से अपने इंटरेस्ट को शिफ्ट किया और जैसे ही शिफ्ट किया तो वैसे ही इस पर्सन को आपकी कमी फील होने लगी है। तो ये पर्सन भी आ सकते हैं इस हफ्ते, लेकिन ध्यान रखना है इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा एक्साइट होकर कि ओ माय गॉड मैं तो आप ही का वेट कर रही थी, ओ माय गॉड इतने महीनों से मेरी नज़रें तो सिर्फ आप ही को ढूंढ रही थी, ऐसी एनर्जी शो नहीं करनी, चाहे आपके मन में कितने भी लड्डू फूट रहे हों। लेकिन इस पर्सन को आपने बिल्कुल काम, कंपोज्ड होकर इंटरैक्ट करना है और उतना ही अलाउ करना है जितना वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो आपको ना डेट के लिए बोल सकते हैं कि मुझे मिलो, हम कहीं घूम कर आते हैं, पुरानी बातों को पीछे छोड़ते हैं, लेट्स मेक अ फ्रेश मूव। तो कुछ नया करने के लिए आपको प्रोवोक कर सकते हैं या ऑफ़र दे सकते हैं। और यहाँ पर मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आ रहा है गाइज, आपका कोई एग्ज़ाम है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, दूसरा अटैम्प्ट है, तीसरा अटैम्प्ट है, सिविल सर्विसेज के लिए तैयार कर रहे हो या किसी भी तरह का पब्लिक सर्विस, प्राइवेट सेक्टर, एनीथिंग, स्कॉलरशिप लेना है, कोई इंटरव्यू क्रैक करना है, उसके लिए मैं आपको बताऊं, आपको हनुमान जी की और गणेश जी की इस हफ्ते पूजा और आराधना करनी है। अगर आप ऑलरेडी हनुमान जी के डिवोटी हो, गणपति बप्पा के डिवोटी हो, तो आपने भगवान को मीठा भोग लगाना है। और मीठे में भी गणपति बप्पा तो मोदक या लड्डू का भोग लगता है, तो उनको वो लगा सकते हैं। लड्डू 3 या 5 होने चाहिए या 7 या 11 हो सकते हैं, लेकिन ये आप इस हफ्ते बुधवार को, वेडनेसडे को या फिर आप मंगलवार को हनुमान जी को
भोग लगाइए, मीठे का भोग लगाना है। और मीठा कुछ भी हो सकता है आपकी श्रद्धा अनुसार। और वो भोग लगाने के बाद कुछ लोग मंदिर में ही सारे का सारा प्रसाद रख कर आ जाते हैं। आपने वो भोग लगाकर प्रसाद थोड़ा सा वापस लेकर आना है, उसको लेकर आना है, आपने भी खाना है। और मंदिर के बाहर अगर आपको कोई भी दिखता है, नीडी इंसान, कोई भी गरीब इंसान जो आपसे प्रसाद मांगे, आप उनमें बांट सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और अगर आप किसी कारणवश मंगलवार या बुधवार को नहीं जा पाते, ट्यूसडे और वेडनेसडे को नहीं जा पाते, क्योंकि फीमेल्स भी देख रही हैं, किसी तरह का आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, पीरियड्स आ जाते हैं, तो डोंट वरी, आप भगवान का नाम लेकर वो बाज़ार से मीठा प्रसाद तो ज़रूर लेकर आओगे। भोग लगाने की बजाय आप अपने घर वालों को घर में ही, घर के मंदिर में भोग लगवाकर उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हो। अपने हाथ से ना भोग लगाएं, लेकिन मंदिर में जाने की बजाय अपने घर के किसी सदस्य को कह सकते हो। और अगर कहीं दूर रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो डोंट वरी, अपने पीजी या हॉस्टल में गणपति बप्पा का नाम लेकर, आजकल तो मोबाइल में भी वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, गणपति भजन मिल जाते हैं, हनुमान चालीसा मिल जाती है, आप वो पढ़ सकते हो, उनका नाम ले सकते हो और उनको अपने एग्ज़ाम के क्लियर होने की और अच्छे ग्रेड्स आ जाए, जो भी आपका ड्रीम है उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि आपका ना भाग्य बदल रहा है, आपके स्टार्स ना आपको फेवर करेंगे और आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ये मुझे मेरे स्टूडेंट्स और मेरे करियर एंथुजियास्ट लोगों के लिए चैनल्ड हुआ है मैसेज। आई होप एंड विश एंड प्रे कि ये सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के जीवन में इस हफ्ते भर भर कर मिले, आपको सभी की इच्छाएं पूरी हों। फ़िलहाल इतना ही है गाइस। रीडिंग ऑल साइंस, ऑल एलिमेंट्स है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ कमेंट करके क्लेम भी करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। फ़िलहाल इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।